हेलो गाइस, आज के इस सामान्य ज्ञान के वीडियो में आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, कैप्टन कूल के नाम से किसे जानते हैं। दोस्तों, कैप्टन कूल के नाम से इनमें से किनको जानते हैं? तो यह जानते हैं महेंद्र सिंह धोनी को। ऑप्शन नंबर बी, महेंद्र सिंह धोनी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में सबसे बड़ा बस स्टैंड किस शहर में स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा बस स्टैंड यह है चेन्नई में। ऑप्शन नंबर सी जो है चेन्नई बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किस देश के पास सबसे ज़्यादा हथियार है? देखिए, हथियारों की संख्या सबसे अधिक यह है ईरान के पास। ऑप्शन नंबर बी जो है ईरान बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सबसे कम भूकंप किस देश में आते हैं? दोस्तों, सबसे कम भूकंप जो आता है वह कौन से देश में आते हैं? जैसे कि भारत में, भूटान में, नेपाल में या फिर बांग्लादेश में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर का ए रहेगा। भारत में सबसे कम भूकंप आते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? देखिए, इनमें से भारत का सबसे बड़ा बैंक यह बैंक हो जाएगा एसबीआई, यानी कि वर्तमान समय में भारतीय रिजर्व बैंक भारतीय स्टेट बैंक जो कि सबसे बड़ा बैंक है। चलिए अगला सवाल है, राष्ट्रपति चुनाव संबंधित मामले किसके पास भेजे जाते हैं? देखिए, राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले जो हैं यह भेजे जाते हैं उच्चतम न्यायालय के पास। तो राइट आंसर जो है क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, उच्चतम न्यायालय। चलिए अगला सवाल है, भारतीय रेल का राष्ट्रीय रेलकरण कब हुआ था? तो भारतीय रेल का राष्ट्रीय रेलकरण यह हुआ था 1950 में। ऑप्शन नंबर बी जो है 1950 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, बाबर ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया था? देखिए, बाबर ने भारत पर कुल मिलाकर के 5 बार आक्रमण किया था। ऑप्शन नंबर डी जो है 5 बार बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कोहिनूर हीरा किसके पास है? दोस्तों, कोहिनूर हीरा किसके पास है वर्तमान समय में? तो यह है ब्रिटेन के पास। ऑप्शन नंबर बी जो है ब्रिटेन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल देखते हैं। 26 क्वेश्चन नंबर 26 है, मंदिरों एवं घाटों का नगर किसे कहा जाता है? देखिए, मंदिरों एवं घाटों का नगर यह कहते हैं वाराणसी को। ऑप्शन नंबर सी जो है वाराणसी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? देखिए, भारत का सबसे ऊंचा बांध इनमें से यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टिहरी बांध जो कि भारत का सबसे ऊंचा बांध है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? दोस्तों, इनमें से भारत की सबसे पवित्र नदी कौन से है? यमुना नदी, गंगा नदी, कावेरी नदी या फिर घाघरा नदी? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर का बी रहेगा, गंगा नदी जो कि भारत की सबसे पवित्र नदी है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, अंग्रेजों ने भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? दोस्तों, अंग्रेजों ने अपनी भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित किया? तो यह क्या था? सूरत में। ऑप्शन नंबर सी सूरत इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल है, काशी की बहन के नाम से किस शहर को जानते हैं? देखिए, काशी की बहन से किस शहर को जानते हैं? जैसे कि जौनपुर को, गाजीपुर को, मुगल सराय को या फिर सारनाथ को? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, गाजीपुर को जानते हैं काशी की बहन के नाम से, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, सबसे पहले मनुष्य ने किस धातु का प्रयोग किया था? देखिए, सबसे पहले मनुष्य ने जिस धातु का प्रयोग किया यह तांबा है। ऑप्शन नंबर सी तांबा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, राष्ट्रीय एकता दिवस किस दिन मनाई जाती है? दोस्तों, राष्ट्रीय एकता दिवस जो है वह कब मनाया जाता है? तो यह मनाई जाती है 31 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर। ऑप्शन नंबर ए जो है क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई थी? तो देखिए, भारत में टेलीविज़न की शुरुआत जो हुआ था यह हुआ था 15 सितंबर 1959 को। ऑप्शन नंबर ए जो है 15 सितंबर 1959 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, गूगल की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों, जो वर्तमान समय में आप यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं ये भी गूगल का ही प्रोडक्ट है। तो गूगल की जो स्थापना हुआ था यह हुआ था 1998 में, यानी कि 1998 में। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 1998। चलिए अगला सवाल है, मसालों का राजा किसे कहते हैं? दोस्तों, मसालों का राजा इनमें से किनको कहेंगे? तो यह कही जाती है काली मिर्च को, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है काली मिर्च बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में सबसे सस्ता पेट्रोल किस राज्य में मिलता है? देखिए, भारत में सबसे सस्ता पेट्रोल कौन से भारतीय राज्य में मिलते हैं? जैसे कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, उड़ीसा।
तो देखिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर का सी रहेगा, गोवा राज्य में सबसे सस्ता पेट्रोल मिलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, मनुष्य के एक आंख का वजन कितना होता है। देखिए मनुष्य का जो एक आंख का वजन होता है यह लगभग 8 ग्राम होती है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए रहेगा, 8 ग्राम मनुष्य के एक आंख का वजन होता है। चलिए आपका अगला सवाल है, नाश कर देना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। दोस्तों नाश कर देना मुहावरे के लिए इनमें से सही अर्थ क्या होगा, तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पानी फेर देना। ऑप्शन नंबर सी जो है पानी फेर देना इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए आपका अगला सवाल है, शेर के मुंह में कितने दांत होते हैं। दोस्तों शेर के मुंह में दांतों की संख्या टोटल होती है 26, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है 26 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, भगवान श्री राम जी के पिता का नाम क्या था। देखिए भगवान श्री राम जी के पिता का नाम यह था दशरथ। ऑप्शन नंबर ए जो है दशरथ बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, दुनिया में सूअर सबसे अधिक पालने वाला देश कौन सा है। देखिए दुनिया में सबसे अधिक सूअर पालने वाला देश इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, चीन देश, यानी आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, चीन देश दुनिया में सबसे अधिक सूअर पालने वाला देश है। अगला सवाल है, भारत की सबसे बड़ी सरकारी नौकरी कौन सी है। तो भारत में जितने भी सरकारी नौकरी है इनमें से सबसे बड़ी सरकारी नौकरी जो है यह है IAS की। ऑप्शन नंबर बी जो है IAS बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, राष्ट्रपति को किस विधि से हटाया जा सकता है। देखिए राष्ट्रपति को हटाने की जो विधि है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाभियोग द्वारा। ऑप्शन नंबर डी महाभियोग बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, संसद का कौन सा साधन निम्न सदन कहलाता है। देखिए संसद का कौन सा साधन है जो कि निम्न सदन कहलाता है, तो यह साधन हो जाएगा लोकसभा। ऑप्शन नंबर ए जो है लोकसभा क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी की लंबाई कितनी है। देखिए विश्व की जो सबसे लंबी नदी है नील नदी, उसकी जो कुल लंबाई है यह है 6650 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी जो है 6650 किलोमीटर बिल्कुल सही जवाब है। आपका अगला सवाल है, निम्न में से यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र कौन सा है। देखिए यूरेनियम का जो प्रमुख उत्पादक केंद्र है यह हो जाएगा जादूगोरा। ऑप्शन नंबर सी जो है जादूगोरा बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। दोस्तों व्यावसायिक बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था यह हुआ था 1969 में। ऑप्शन नंबर सी 1969 बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला सवाल है, भारत में सबसे पहले रेल की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी। तो भारत में सबसे पहले रेल की शुरुआत जो हुआ था यह हुआ था 1853 में। ऑप्शन नंबर बी जो है 1853 बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल है, फेसबुक का यूज़र सबसे अधिक किस देश में है। दोस्तों फेसबुक यूज़ करने वाले सबसे ज़्यादा यूज़र जो हैं वह कौन से देश में है, जैसे कि अमेरिका में, भारत में, रूस में या फिर चीन में। तो यह सबसे अधिक है भारत देश में। ऑप्शन नंबर बी जो है भारत देश बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, मेट्रो मैन के नाम से किसे जानते हैं। देखिए मेट्रो मैन के नाम से इनमें से जानते हैं ई श्रीधरन को। ऑप्शन नंबर सी जो है ई श्रीधरन बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है, सबसे पहले इंटरनेट का उपयोग किस देश ने किया था। दोस्तों सबसे पहले इंटरनेट का उपयोग करने वाला देश इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका देश ने सबसे पहले इंटरनेट का उपयोग किया था। अगला सवाल है, भारत का कौन सा राज्य सबसे गरीब है। देखिए भारत का सबसे गरीब राज्य यह राज्य है बिहार। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। देखिए सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह यह ग्रह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुध ग्रह, यानी सौर मंडल का जो सबसे छोटा ग्रह है यह बुध ग्रह है। चलिए अगला सवाल है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत का नाम क्या है। देखिए विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत का नाम इनमें से हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन नंबर बी माउंट एवरेस्ट बिल्कुल सही जवाब है, जो कि नेपाल देश में है। और भारत की सबसे ऊंची पर्वत जो है यह है कंचनजंगा। तो ध्यान में रखिएगा, विश्व का हो जाएगा माउंट एवरेस्ट और भारत का हो जाएगा कंचनजंगा। चलिए अगला सवाल है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था। देखिए टेलीफोन का आविष्कार करने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का डी, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। ऑप्शन नंबर डी जो है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, चौसा का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था। देखिए चौसा का युद्ध जो हुआ था यह हुआ था हुमायूं और शेरशाह के बीच में। ऑप्शन नंबर सी हुमायूं और शेरशाह बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल है, बुक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है। देखिए बुक्सा बाग परियोजना जो है वह भारत के राज्य पश्चिम बंगाल में है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल बिल्कुल सही जवाब है।
तो अगला सवाल है, भारत में पर्वत ऊर्जा, देखिए पर्वत ऊर्जा नहीं बल्कि यहाँ पर पवन ऊर्जा होगा, ठीक है। भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से शुरू हुआ था? तो देखिए भारत में पवन ऊर्जा का विकास जो शुरू हुआ था यह हुआ था 1990 से। ऑप्शन नंबर सी जो है 1990 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला सवाल है, भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? देखिए एसटीडी सेवा की शुरुआत जो हुआ था भारत में यह हुआ था 1960 में। ऑप्शन नंबर बी जो है 1960 बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी जनजाति इनमें से यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, गोंड, जो कि भारत का सबसे बड़ी जनजाति है। अगला सवाल है, भारत में पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत में पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र जो स्थापित हुआ था यह हुआ था तारापुर में। ऑप्शन नंबर बी जो है तारापुर बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए अगला सवाल है, लाल किला भारत के अलावा और किस देश में है? दोस्तों लाल किला भारत के अलावा और दूसरे कौन से देश में है? तो यह है भारत के अलावा पाकिस्तान में। ऑप्शन नंबर डी जो है पाकिस्तान बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला सवाल है, अमेरिका किस देश का गुलाम रह चुका है? देखिए अमेरिका भी पहले गुलाम रह चुका है जो कि इंग्लैंड का। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इंग्लैंड देश बिल्कुल सही जवाब है। अमेरिका इंग्लैंड का गुलाम रह चुका है। देखिए अगला सवाल है, राजस्थान राज्य का लोक नृत्य कौन सा है? देखिए राजस्थान राज्य का जो लोक नृत्य है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, झूमर। जी हाँ दोस्तों, झूमर जो है राजस्थान राज्य का लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का झूमर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, केसर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? देखिए केसर का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो होती है यह होता है राज्य जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर डी जो है जम्मू कश्मीर क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं, चाय की खोज सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? चाय का खोज सबसे पहले कौन से देश में हुआ था? तो यह हुआ था चीन में। ऑप्शन नंबर ए जो है चीन बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है, किस देश ने अपना खुद का सूर्य बना लिया है? देखिए वह देश जिसने अपना खुद का सूर्य बना लिया है यह देश हो जाएगा चीन। ऑप्शन नंबर ए जो है चीन क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वह मनाई जाती है 8 मार्च को। ऑप्शन नंबर सी जो है 8 मार्च बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है, विश्व के किस महाद्वीप में जल विद्युत शक्ति की संभाव्यता सर्वाधिक है? तो यह है अफ्रीका महाद्वीप में। ऑप्शन नंबर ए जो है अफ्रीका महाद्वीप बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल है, विश्व में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ब्रिटेन, भारत, जापान, चीन। तो यह हो जाएगा चीन देश। ऑप्शन नंबर डी चीन बिल्कुल सही जवाब है। विश्व में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश यह देश है चीन। तो अगला सवाल है, विश्व में उत्पादित कुल कोयला का कितना प्रतिशत हिस्सा बिटुमिन्स कोयला का होता है? तो देखिए बिटुमिन्स कोयला का जो टोटल हिस्सा है यह है 80%। ऑप्शन नंबर सी जो है 80% बिल्कुल सही जवाब है। आपका अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा कोबाल्ट उत्पादक देश है? देखिए इनमें से सबसे बड़ा कोबाल्ट उत्पादक देश कौन से हैं? तो यह देश हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी जायरे जो कि विश्व में सबसे बड़ा कोबाल्ट उत्पादक देश है। अगला सवाल है, विश्व में निकेल का सबसे बड़ा निर्यातक देश है? देखिए विश्व में सबसे बड़ा निर्यातक देश निकेल का कौन सा है? तो यह देश हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी कनाडा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा कनाडा। चलिए अगला सवाल है, संसार में तांबा का अग्रणी उत्पादक है तो कौन सा देश है? संसार में तांबा का अग्रणी उत्पादक देश, तो यह देश हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अमेरिका। यानी आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी अमेरिका। देखिए अगला सवाल है, विश्व का सर्वाधिक स्वर्ण उत्पादक देश निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो स्वर्ण उत्पादक देश जो है इनमें से सबसे बड़ा यह देश हो जाएगा अग्रणी देश। ऑप्शन नंबर का डी दक्षिण अफ्रीका। यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा दक्षिण अफ्रीका। चलिए अगला सवाल है, विश्व का कौन सा देश टीन का सर्वाधिक उत्पादन करता है? टीन का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला जो देश है यह देश हो जाएगा मलेशिया। ऑप्शन नंबर डी मलेशिया बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए आपका अगला सवाल है, विश्व का कौन सा देश टीन का सर्वाधिक निर्यात करता है? देखिए विश्व का सबसे ज़्यादा निर्यातक जो है टीन का यह देश हो जाएगा मलेशिया। ऑप्शन नंबर सी मलेशिया बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, विश्व विख्यात डोनबास कोयला का क्षेत्र किस देश में स्थित है? देखिए डोनबास कोयला क्षेत्र जो है वह देश यूक्रेन में है। ऑप्शन नंबर ए जो है यूक्रेन बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए अगला सवाल है, विश्व में स्वच्छ जल की मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो देखिए स्वच्छ जल की मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश, यह देश हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चीन। यानी आपका राइट आंसर क्या हो रहेगा, ऑप्शन नंबर डी चीन। चलिए अगला सवाल है, विश्व में बॉक्साइट का सर्वाधिक संचित भंडार कहाँ पाए जाते हैं। तो देखिए बॉक्साइट का सर्वाधिक संचित भंडार यह पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन नंबर बी जो है ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, विश्व का एक प्रमुख मत्स्य क्षेत्र डोंगर बैंक कहाँ स्थित है। तो देखिए डोंगर बैंक जो है यह है उत्तरी सागर में। ऑप्शन नंबर ए जो है उत्तरी सागर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है। तो भारत का वह शहर जहाँ पर जंतर मंतर है यह दिल्ली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है दिल्ली बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, दिवाली में पटाखे जलाने की परंपरा किस देश ने शुरू की थी। तो दिवाली पर पटाखे जलाने की परंपरा को शुरू करने वाला देश, यह देश हो जाएगा चीन। ऑप्शन नंबर बी जो है चीन बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, ऐसा कौन सा फल है जो एक दिन में पक जाता है। देखिए एक दिन में पक जाने वाले फल, यह फल हो जाएगा टमाटर। ऑप्शन नंबर डी टमाटर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, हंसना का विलोम शब्द क्या होता है। देखिए हंसना का विलोम शब्द हो जाएगा रोना। ऑप्शन नंबर सी रोना बिल्कुल सही जवाब है। आपका अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय रंग कौन सा है। देखिए भारत का राष्ट्रीय रंग इनमें से यह हो जाएगा केसरिया। ऑप्शन नंबर सी केसरिया बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। देखिए शिक्षक दिवस जो है यह मनाई जाती है 5 सितंबर को। ऑप्शन नंबर डी 5 सितंबर बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, गरबा नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है। देखिए गरबा नृत्य जो है यह मनाई जाती है गुजरात में। ऑप्शन नंबर सी गुजरात बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, बटन की खोज किस देश में हुई थी। तो बटन की खोज जो हुआ था यह हुआ था भारत में। ऑप्शन नंबर बी भारत बिल्कुल सही जवाब है। ऐसी कौन सी मछली है जो एकांत में होकर सोती है। देखिए क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी मछली है जो कि एकांत में होकर सोती है। तो यह मछली हो जाएगा डॉल्फिन। ऑप्शन नंबर सी डॉल्फिन बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, ज़्यादा कॉफ़ी पीने से कौन सी बीमारी होती है। ज़्यादा कॉफ़ी पीने से बीमारी होती है पायरिया। ऑप्शन नंबर डी पायरिया बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रीय मिठाई का नाम है। दोस्तों भारत के राष्ट्रीय मिठाई का नाम क्या है इनमें से, जलेबी, गुलाब जामुन, रसगुल्ला या फिर बर्फी। इन 4 ऑप्शन में से आप लोग राइट आंसर कमेंट कीजिएगा। और आज के इस वीडियो में इतनी क्वेश्चन थे। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।